नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। और इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। इस टॉपिक पर थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें इसको विथ डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो इस टॉपिक को आपको समझना जरूरी है और ध्यान से समझें जिससे आप एक बार वीडियो पूरा देखें और समझ में आ जाए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। इस तीनों वर्णों का मतलब समझ लेते हैं। नॉर्मली यहां पर लिखा डायनेमोमीटर, यह क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, ब्रेक की पावर को मेजर कर सकते हैं। क्या है, डायनेमोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम ब्रेक की पावर को मेजर कर सकते हैं। अब यहां पर आगे लिखा प्रोनी। प्रोनी इसलिए लगा है, ये जो ब्रेक की पावर को मेजर करने के लिए जो डायनेमोमीटर का जिसने निर्माण किया या खोज की है उनका नाम था प्रोनी। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम अपने ही नाम पर रख दिया, प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि जो प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है किसी ब्रेक की पावर को मेजर करने के लिए। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया है कि प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर का उपयोग क्या होता है। अब यहां पर ये समझना जरूरी है कि यह कैसे मेजर करता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करता है, इस सब को समझना जरूरी है। तो आगे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझें। तो यहां पर दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। एक ये वाला जो डायग्राम है इसको सिर्फ एनिमेशन के रूप में लिया हुआ है जिससे आपको ये जो डायग्राम है ये समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में आपको इसी डायग्राम को बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमें जो यहां पर लगी हुई एक शाफ्ट को बनाना है। शाफ्ट है, क्या बोलते हैं इसको, शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट मतलब जो रोटेट करेगी और उसी पे हम जब उसको हम स्टॉप करेंगे, मतलब रोकने की कोशिश करेंगे, तो उस दौरान देखेंगे जो हम ब्रेक लगाएंगे उस पर स्टॉप करने के लिए, वहां पर जो कितनी पावर की जरूरत पड़ रही है उसी को हमें क्या करना है, ब्रेक पावर कहते हैं या ब्रेक पावर को मेजर करना। उसके ऊपर एक मैंने फ्लाई व्हील लगा दी जो वहां पे आपको दिख रहा होगा, शाफ्ट के ऊपर शाफ्ट रोटेट करेगी, उसके साथ फ्लाई फ्लाई व्हील भी रोटेट करती है। अब फ्लाई व्हील के रोकने के लिए हमने क्या किया, यहां पर लिखा ब्रेक ब्लॉक। इन्हें एक काय के बने रहते हैं, वुडन मतलब लकड़ी के बने हुए ब्लॉक हैं। जैसे ब्रेक ब्लॉक लिख दें आप तो भी चलेगा। जो यहां पर देखें कौन सा, 1 हो गया एक, और एक हो गया, एक 2 हो गया, मतलब ऊपर नीचे दोनों से रोकने के लिए। जैसे यहां पर देख सकते हैं, एक यहां पर बना हुआ है, एक यहां पर बना हुआ है, और ये रोटेट करेगा, यहां पर आप देख रहे हैं। फिर क्या किया हमने, एक लिखा टॉर्क आर्म। क्या लिखा, टॉर्क आर्म, या हम इसको लीवर भी लिखा होगा कई जगह, आप देख सकते हैं क्या लिखा रहता है, लीवर। ये लीवर लगा है, टॉर्क आर्म हम बोल सकते हैं। लगा हुआ है कहाँ, इसी के साथ क्या है, ये बुटन है, ये दिख रहा है, ये क्या ऊपर अटैच है, और नट बोल्ट की सहायता से इधर मैंने दोनों तरफ इनको क्या कर दिया, लगा दिया। जैसे क्या है, यहाँ पर दिख रहा है स्प्रिंग के रूप में लगा हुआ है जिससे ऊपर नीचे उठ सके, क्योंकि अटैच करना पड़ेगा नहीं तो एकदम से बाहर हो जाएगा। फिर ऊपर क्या होते हैं, इसमें स्टॉपर लगे रहते हैं, यहाँ पर स्टॉपर, इस टाइप के स्टॉपर लगे रहते हैं जहां से ऊपर न जाए और न ज्यादा नीचे आए। इधर क्या होता है, काउंटर वेट लगे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या एक स्प्रिंग की मदद ली गई जिससे क्या ऊपर नीचे जब ये होगी तो क्या बैलेंस में रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, काउंटर वेट भी लगे रहते हैं। कई डायग्रामों में आपने देखा होगा नीचे को ऐसे काउंटर वेट लगा दिए जाते हैं, इस तरह के, इस तरह काउंटर वेट बोलते हैं। डायग्राम अलग अलग टाइप के होंगे, वहां पर लगे होंगे, लेकिन काउंटर वेट इधर लगा देते हैं से बैलेंसिंग के लिए। अब यहां पर क्या है, इधर आप देख रहे हैं ये क्या लगे हुए हैं, वेट लगे हुए हैं। वेट का क्या यहां पर मतलब है ये मैं समझाऊंगा। इस शाफ्ट हमारी, मान लिया मैंने, हमारी इस ऐसे इस तरह इस डायरेक्शन में घूम रही है, इस शाफ्ट ऐसी घूम रही है, तो हमारी फ्लाई व्हील भी घूमेगी। जब ये घूमेगी तो क्या होगा, जब ये घूमेगी नॉर्मल है, इस पे फोर्स लगाएगी ऊपर को, तो ये बुड़ा ने वही क्योंकि टाइट कर दी मैंने, थोड़ा थोड़ा इससे फ्रिक्शन मतलब थोड़ी थोड़ी टच हो रहा है, तो जब ये घूमेगी तो ये क्या करेगी, जब ये ऊपर घूम रही तो इस पे फोर्स लगाएगी, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक ऊपर को ये वाला हिस्सा ऊपर को जाने की कोशिश करेगा। क्या, जब ये ऊपर को जाएगा तो यहां से देख रहे हैं इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा। अब हमें इसके बीच में
इसको रोकना है तो कैसे रोकेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये ऊपर चली गई तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से का वेट बढ़ाएंगे। जब ये वेट क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि ये नीचे को आए, जब ये नीचे को आएगी तभी इसके ऊपर रखेगी, तभी इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो जब ये इसको घूमने के कारण ये ऊपर हो गई है, उसको हमें नीचे लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे मान लो पहला वेट लगा था ऊपर चला गया, तो हम दूसरा वेट लगाएंगे। जो दिख रहा है ब्लॉक टाइप के बने, ये वेट बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें ये ब्लॉक टाइप के बने हुए हैं, इनको वेट 1 बाई 1 लगाया, फिर मैंने तीसरा वेट लगाया, मतलब धीमे धीमे नीचे आ रहे, चौथा वेट लगाया, और पांचवें वेट पे हमने ऐसा समझ लिया कि ये हिस्सा पूरा आ गया एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, बिल्कुल लेवल में आ गया, सही से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसा आ गया। और इतना आ गया कि इस पे मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने लगा, तो इसको रोकने की काम कर रहा है। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि इसके बीच में क्या होगी, हीट जनरेट होगी। क्या होगी, हीट जनरेट होगी, क्योंकि जब दो चीजें फ्रिक्शन होती हैं मतलब घिसती हैं आपस में, तो क्या गर्म होती हैं, गर्म होती है मतलब हीट जनरेट हो रही है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वह किस पे काम करता है, हीट एब्जर्विंग पे काम करता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है उसके कौन सी एनर्जी है, फ्रिक्शन एनर्जी, और जो फ्रिक्शन एनर्जी जनरेट हो रही है किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें फ्रिक्शन द्वारा एनर्जी परिवर्तन करने के प्रिंसिपल पर यह काम करता है। क्या है, फ्रिक्शन द्वारा एनर्जी परिवर्तन की प्रिंसिपल पर यह काम करता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो हमने जैसा बताया कि बैलेंस में जैसे आ जाता है, वो दोनों इस क्या करता है, ऊपर वाले जो ब्लॉक हैं वह क्या करेंगे, इस पे फ्रिक्शन में आएंगे, तो मतलब इसको रोकने की कोशिश करेंगे। जब ये रोकने की कोशिश करेंगे तो हम यहां पर देखते हैं कि जो यहाँ वेट लगा रहे हैं इसकी दूरी कितनी है। क्या है, जब ये बैलेंस में आ जाएगा फिर हम देखेंगे इसकी दूरी कितनी है। हमने मान लिया दूरी कितनी है, एल है। क्या है, दूरी एल है। फिर हम क्या करते हैं, इसके वेट को देखते हैं कि हमने कितना वेट लगाया इसको कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए। ये जो वेट लगा हुआ है यहाँ पर, आपको W लिखा है, कितना वेट लगाया बैलेंसिंग कंडीशन के लिए, उस वेट को मेजर करते हैं। और टॉर्क हम लोग जानते हैं, टॉर्क मेजर करना मैं बता चुका हूं जब इंट्रोडक्शन डाला था। टॉर्क के चर्ट क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स इंटू क्या, रेडियस। लेकिन अभी मैं लेंथ का एग्जांपल लिया, यहाँ पर लेंथ लिए, तो इसको हटा देते। तो हम क्या, टॉर्क हो गया, फोर्स की जगह यहाँ पर हमने W लोड एग्जांपल लिया, तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W लोड लिख सकते हैं, इंटू यहाँ क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं W यहाँ पर किस में लेंगे, हम न्यूटन में लेंगे, L किस में होगा हमारा, मीटर। तो हमारी टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी। तो इस तरह हम टॉर्क यहाँ से निकाल लेंगे। अब होती है यहाँ पर पावर की बात हो रही है कि पावर हम मेजर करते हैं ब्रेक की, तो पावर इजकल टू होता है, पावर इजकल टू होता है 2 पाई nt अपॉन 60, 2 पाई nt अपॉन 60। ये पावर का फॉर्मूला होता है। n क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, हमारी क्या है, स्पीड है, शाफ्ट घूमेगी ना, ये शाफ्ट रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में स्पीड होगी इसकी, किस क्या होगी, आरपीएम में स्पीड होगी। अब जो आरपीएम में स्पीड हम मैक्सिमम मीटर में होगी, जब ये मीटर में होगी, रिवॉल्यूशन पर मिनट मीटर में होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एन को सेकंड में बदलने के लिए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में बदलने के लिए हम 60 का डिवाइड कर देते हैं, और टॉर्क जो हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, उस टॉर्क को रख देंगे। इस तरह हमारी पावर निकल आएगी कि कितनी पावर यहां पर मेजर, या कितनी पावर इस ब्रेक में लग रही है, ब्रेक को लगाने में। तो ब्रेक पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली घर पर करके देख सकते हैं। नॉर्मली हमें W की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब लोड की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये लेंथ पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये जो स्पीड है उसकी क्या होनी चाहिए, जो रोटेट कर रही है आरपीएम में, वह आरपीएम में हमें पता होना चाहिए। इन सब की वैल्यू पता है तो इस फॉर्मूले में रख के हम पावर निकाल सकते हैं। सबसे पहले टॉर्क निकालेंगे, फिर हम पावर निकालेंगे। टॉर्क भी आप लोग वैसे मैं समझा सकूं सब कुछ क्या है, जो भी हमारे रोटेटिंग एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर जो शाफ्ट रोटेट हो रही है, क्या हो रही है, शाफ्ट रोटेट हो रही है, इस शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए जो पावर की आवश्यकता है, तो उसी पावर को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने यहां पर बता दिया, पूरा कंप्लीट समझा दिया, टॉर्क को कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, तो हमने जो वीडियो आप देख रहे हैं, यदि आप हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, तो वहां पर बगल में पीडीएफ अटैच है, उस पीडीएफ को भी एक बार अच्छे से पढ़ लें। जो वीडियो मैंने यहाँ पर समझाया इसको समझ लें, दोनों कॉम्बिनेशन चलेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा।
और आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ वगैरह के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मैं लिंक दे देता हूँ, उस लिंक पे वो क्लिक करके पूरा वीडियो देख लें तो एप्लीकेशन के बारे में भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।